यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों रिवेंज का टाइम है। 4 बार हराया हमें टॉटनहम हॉटस्पर्स ने पिछले सीजन में। हर कंपटीशन से लात मार के बाहर निकाला था। हमें बिलबाओ का बदला लेना है। रिवेंज का टाइम है। साथ ही साथ यूनाइटेड का एक रिकॉर्ड टूट सकता है 88 साल का भाई। 1937 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब हमारी एकेडमी का कोई प्लेयर नहीं था हमारे स्क्वाड में। क्या वो इस गेम में हो सकता है? कोबी मेनू इज आउट। इंजरी से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों की टैक्टिक्स क्या हो सकती हैं गेम में वो देखेंगे। यूनाइटेड का लाइनअप, स्पर्स का लाइनअप, सब पे ध्यान देंगे। क्या बोला है हमारे मैनेजर ने, और साथ ही साथ प्रिडिक्शन देने के बाद इस वीडियो में एंड में थोड़ी सी ट्रांसफर्स की बातें भी होंगी, क्योंकि हम एक स्ट्राइकर साइन कर सकते हैं आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। कौन सा है ला लीगा का स्ट्राइकर, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइक, इन तीनों की चीज भाई, ये हैट्रिक तो आनी चाहिए। साथ में कमेंट में तुम्हारी प्रिडिक्शन मेरे को बिल्कुल चाहिए, और गेम से रिलेटेड जो लाइनअप से रिलेटेड तुम्हारे थॉट्स होंगे वो मेरे को जरूर बताना मेरे भाइयों। और ऑफ कोर्स वॉच अलोंग में तो हम मिलेंगे भाई शाम को ना। अभी बात करते हैं हम गेम से रिलेटेड। नाउ रूबेन एमरिम ने एक कमेंट बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन सेस्को को लेके, क्योंकि उससे पूछा गया गैरी नेविल ने क्या क्या बोला सेस्को पे, तुम्हें क्या लगता है? तो बेसिकली वो कह रहा है कि इट इज रियली हार्ड टू हियर, और वो कह रहा है कि भाई सेस्को को फिर भी लगता होगा क्योंकि वो नया है और वो बहुत ज्यादा उत्सुक है अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता है और मैं उसको काम करने की कोशिश करता हूं। वो कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे बेन को। नाउ ये सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लिटरली हमारा जो स्ट्राइकर है उसको हमारा ही एक्स लेजेंड जो आज की डेट में पंडित बना हुआ है वो लताड़े जा रहा है। मतलब अच्छा खासा स्टार्ट करने के बाद। और दूसरी साइड में देखो, उसी के क्लब से स्पर्स में प्लेयर आया है जावी साइमन। पिछले गेम में चैंपियंस लीग में अच्छा खेल लिया, बट उसके अलावा ईपीएल में भाई ही हैज बीन स्ट्रगलिंग, बिल्कुल नहीं पैर उसके जम रहे। और यहां पे हमारा स्ट्राइकर है यूनाइटेड का, इसको हमारा जो पंडित है वो बोले जा रहा है बेफालतू में, लेकिन जावी साइमन के बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। जेमी कैरेगर कितनी बात करता है फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में। और मेरे को ऐसा लगता है भाई ये जो पंडित है ना, ये हमारे जो एक्स लेजेंड है, ये सीरियसली ये बहुत टॉक्सिक है हमारे फैन, हमारे प्लेयर्स के लिए। ना उसके बियॉन्ड ब्रायन एम्बूमू, हैट्स ऑफ टू हिम, एंड रूबेन एमरिम, दोनों को मैनेजर ऑफ द मंथ और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ, दोनों का प्रीमियर लीग की तरफ से मिला है। कुछ लोग कह रहे थे आर्टेटा को मिलना चाहिए था, एक भी गोल नहीं खाया। भाई यूनाइटेड ने जो विक्ट्रीज ली हैं अक्टूबर में वो बेटर ऑपोजिशंस के अगेंस्ट हैं रादर देन जो आर्सेनल ने ली हैं। तो इस बेस पे मेरे को बिल्कुल लगता है रूबेन एमरिम को मिलना चाहिए था। बट उसके इंपॉर्टेंटली इस गेम के बारे में मेरे को ये लगता है कि भाई दिस इज समथिंग वी शुड विन। स्पर्स मिड वीक में खेली है, ट्यूसडे में खेली है भाई अपना गेम। चैंपियंस लीग में हमने रेस्ट किया, आराम कर रहे थे हम ऐसे, तो हमारे को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम है, बट कुछ इंजरीज भी हैं। अब देखते हैं सबसे पहले स्पर्स को। नाउ देखो ये लाइनअप हो सकता है स्पर्स का बेस्ड ऑन द पिछले 2 लाइनअप जो मैंने देखे और जितना मेरे को पता है स्पर्स के बारे में इस सीजन। नाउ ऑफ कोर्स वी आर नॉट द स्पर्स बॉयज, वी आर यूनाइटेड बॉयज, तो हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे। बट स्पर्स को एक बार देख लेते हैं भाई। क्रिश्चियन रोमेरो वापस आ रहा है और उनका मिकी वेंडरवैन, ये दोनों बहुत ही क्रूशियल प्लेयर हैं इनके लिए। साथ ही साथ अगर मैं आपकी बात करूं, पेड्रो पोरो बहुत सही है, इनका डिफेंस ओडोगी भी सही है, कीपर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई डाउट है तो मेरे को लगता है थोड़ी सी छोटी सी कोई कड़ी कमजोर है तो वो है उनका लेफ्ट बैक। साथ ही साथ पलिनिया, फॉरवर्ड पासिंग इसकी 0 है भाई, लेकिन डिफेंसिव मॉन्स्टर है भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। साथ ही साथ भाई उनका जो आगे फॉरवर्ड लाइन है ब्रेनन जॉनसन, इस प्लेयर से मेरे को डर लगता है। बाकी सारा थोड़ा सा ना इनकी टीम में कच्चापन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। तो अगर यूनाइटेड थोड़ा चढ़ के खेलेगी तो इनको रैटल कर सकते हैं हम। अब भाई इनकी पोजीशन इस टाइम पे 6th है, 17 पॉइंट लेके बैठे हैं, 5 विन 2 ड्रॉ 3 लॉस, एग्जैक्टली द सेम वे यूनाइटेड आर डन। 17 पॉइंट्स, 5 विन 2 ड्रॉ 3 लॉस। नाउ इनका गोल डिफरेंस बहुत अच्छा है, 9+9 का गोल डिफरेंस है भाई। यूनाइटेड का तो याद ही नहीं मैंने कब देखा था +9। खैर 17 गोल इन्होंने मारे हैं पूरे सीजन में, 8 ही गोल खाए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। डिफेंस टॉटनम का भाई बहुत अच्छा है, डिफेंस काफी अच्छा है, टू द फैक्ट कि भाई इनका 2nd बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है पूरी प्रीमियर लीग में, ऑफ कोर्स आर्सेनल के बाद। नाउ दे हैव नॉट लॉस्ट अ गेम विद अ मार्जिन ऑफ +1। बेसिकली एक गोल से ज्यादा कभी ये हारे नहीं है, 3 गेम हारे हैं, तीनों गेम में एक गोल के मार्जिन से ही हारे हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला इनको हम फोड़ के रख देंगे भाई 4-0 2-0, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो ये गेम बहुत ही इवनली पॉइज्ड होगा। मुझे पता है हम पे ज्यादा रेस्ट करने का टाइम मिला है, बट ये उनका होम ग्राउंड है और ये गेम बिल्कुल टाइटली पॉइज्ड है। मैं आपको बताता हूं इनकी होम फॉर्म जो है वो कंसर्निंग है स्पर्स के लिए, क्योंकि ये 16th होंगे या 17th होंगे अगर आप सब सारे क्लब्स की होम फॉर्म देखोगे तो। नाउ उन्होंने अपना गेम बर्नली के अगेंस्ट जीता,
ड्रू कराया, बेसिकली वुल्स के अगेंस्ट इन्होंने अपना ड्रॉ कराया, और उसके बाद ये बोर्नमथ से हारे हैं, चेल्सी से हारे हैं और एस्टन विला से हारे। तो जिन भी टीम से हारे हैं सारी सुपर सॉलिड टीम्स थी, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेकार है उनका होम फॉर्म, बट हाँ रैंकिंग वाइज में नीचे है जरूर। पिछले 5 गेम में 1 ड्रॉ, 1 विन, फिर लॉस, फिर 1 विन, फिर लॉस, और पिछले गेम में इन्होंने नाक कटवा दी अपनी पूरी भाई। 0.1 का एक्सजी, भाई कौन सी टीम रखती है 0.1 का एक्सजी, वो भी अपने होम ग्राउंड पे। इसलिए इनको बू भी किया गया था पिछले होम ग्राउंड के गेम में चेल्सी के अगेंस्ट, बट चैंपियंस लीग में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 4 गोल ठोक दिए लॉन्डो ने, और उसमें भी कोपेनहेगन के अगेंस्ट, विच इज नॉट अ इजी फिक्चर अगेन। नाउ लोएस्ट एक्सजी है पूरी लीग में, और सेकंड बेस्ट जैसे मैंने आपको बताया डिफेंसिव रिकॉर्ड है। तो मेरे को बिल्कुल लगता है भाई इनको तोड़ना मुश्किल होगा और इनसे फूटना मुश्किल होगा, यानी कि वो भी हमें तोड़, लो स्कोरिंग गेम होगा नेट नेट, मोटी बात समझ लो। इनका डिफेंस अच्छा है बट इनका अटैक उतना अच्छा नहीं है। नाउ इंजरी कंसर्न यूनाइटेड के देखे भाई इनके देख लो भाई, इनकी इंजरी कंसर्न के बाद तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम क्यों जीतना चाहिए। नाउ पहली चीज, मोहम्मद कुडूस जो इनके लिए काफी सही प्लेयर है, जो अभी ये लेके आए हैं वेस्ट हैम से, वो डाउट में है। मे बी वो खेलेगा, उसने 1 दिन की ट्रेनिंग करी है फ्राइडे को, बट मे बी ही कुड बी अ डाउट। नाउ सोलंके नहीं है जो इनका मेन स्ट्राइकर है, वो नहीं है। कुलोसेव्स्की नहीं है, मैडिसन नहीं है, जेम्स मैडिसन ACL गया है उसका, बिसूमा नहीं है, बर्गवेल नहीं है, वो काफी अच्छा प्लेयर है इनका, ड्रैगोसिन नहीं है सेंटर बैक का ऑप्शन 1, और आर्ची गिरे नहीं है। ये जो उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, एंड दे आर क्वाइट अ लॉट राइट। नाउ यूनाइटेड पे अगर मैं फोकस करूं तो ये लाइनअप मुझे लगता है रूबेन एमरिम खिलाएगा। नाउ कुछ नाम देख के आप यहां पे कहोगे वाओ वाओ, बट इन पे हम आते हैं ना। पहली चीज, 8वीं पोजीशन में हम लीग में, 17 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, 5 विन, 2 ड्रॉ, 3 लॉस, 1+1 का गोल डिफरेंस। भाई 17 गोल हमने मारे हैं, 16 गोल हमने खाए हैं। तो बेसिकली हमने मारे गोल टॉटनहम हॉटस्पर्स के बराबर है, बट उनसे डबल खाए हैं हमने। उन्होंने भी 17 मार के 8 खाए हैं, हमने 17 मार के 16 खाए हैं। ना अवे फॉर्म, हम अवे खेल रहे हैं, उनके होम ग्राउंड पे जाके खेलेंगे। तो अवे फॉर्म अगर आप हमारी देखोगे तो हम 10th हैं पूरी लीग में। ना 5 पॉइंट हमने 5 अवे गेम्स से निकाले हैं इस सीजन। पहला एक हम ड्रॉ कराया था हमने फुलहम में जाके, उसके बाद एक और ड्रॉ कराया हमने पिछला गेम फॉरेस्ट में जाके, उसके अलावा हम 2 गेम हारे हैं ब्रेंटफोर्ड और मैनचेस्टर सिटी से, बट एक बहुत बड़ा गेम हम एनफील्ड में जाके जीत गए थे, जिसके कारण हमारे को 5 पॉइंट आए हैं। नाउ फॉर्म की बात आप करोगे तो यूनाइटेड की फॉर्म इज नॉट बैड। हमने 1 गेम हारे हैं पिछले 5 गेम्स में से, 3 गेम जीते हैं, उसके बाद 1 गेम हमारा ड्रॉ हुआ है, सो विच इज डिसेंट। सो मैं तो कहूंगा बल्कि गुड फॉर्म राइट। नाउ 3 पॉइंट और हम भाई पहुंच सकते हैं सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि सबसे पहला गेम होगा सैटरडे को। तो टॉटनहम अगर जीतेगी वो सेकंड पे पहुंच जाएगी, हम जीतेंगे तो हम सेकंड पे पहुंच जाएंगे, और जो टीम हार गई अगर, तो भाई वो सीधा पहुंच जाएगी मिड टेबल, मेरा नीचे भाई सेकंड साइड ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी, टॉप 10 के भी बाहर हो जाएगी ये वीकेंड खत्म होते होते तक तो पक्का ही। नाउ इंपॉर्टेंट चीज इज कि हमारी इंजरी के बारे में बात। नाउ लीचा इज आउट ऑफ द स्क्वाड, ऑफ कोर्स वो रिकवरी कर रहा है, तो इस गेम में वो नहीं आ पाया। आई एम प्रीटी होपफुल कि वो आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि वो अर्जेंटीना खेलने जाए ना अपने जो इंटरनेशनल ब्रेक होगा, क्योंकि इसके बाद हम सीधा 2 हफ्ते बाद खेलेंगे, वो भी मंडे को। नाउ कोबी मेनू, ये है बड़ी खबर भाई। कोबी मेनू को छोटी सी इंजरी हुई है, जिसके कारण वो बाहर है। नाउ यूनाइटेड का एक रिकॉर्ड है 1937, अक्टूबर 1937, 88 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसमें हमने किसी भी मैच डे स्क्वाड में हमारा कोई ना कोई एकेडमी का प्लेयर हमेशा रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग 11 में हो, चाहे ना हो, चाहे वो बेंच पे हो ना हो। अब हमने इस गेम में एक प्लेयर लेके गए हैं, जैक फ्लेचर, हमारे स्क्वाड से जो है, जो हमारी बेसिकली एकेडमी का प्लेयर है, जो गया है वहां पे, ट्रैवल कर रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो स्क्वाड में होगा, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो आप 20-22 प्लेयर्स के साथ, और उसके बाद आप 15-16 का टोटल टीम बनाओगे, 5-6-7 जने होंगे आपके बेंच पे। ना एक आई जरूर रहेगी, मैं नहीं चाहता कि यूनाइटेड का ये रिकॉर्ड टूटे, और मैं चाहूंगा कि भाई जैक फ्लेचर इस टीम में दिख जाए, किसी भी कीमत पे इस स्क्वाड में बेंच पे दिख जाए, ताकि ये रिकॉर्ड हमारा ना टूटे और रूबेन एमरिम के ऊपर और सवाल ना आए। ना इसके बियॉन्ड मैं लाइनअप के बारे में बात कर लेता हूं भाई। कुछ प्लेयर्स तो हैं जिसमें अब हमें ऐसा लग रहा है रूबेन एमरिम की टीम एक थोड़ी सी सेटल होनी शुरू हो चुकी है। आपको बहुत चांसेस है कि इनमें से कुछ स्टार्टर आपको पक्का पक्का दिख ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल सनी लैमन्स, मुझे पता है, आपको पता है, वो स्टार्ट करेगा ना। उसके अलावा डीलेट नहीं हिल सकता, ल्यूक शॉ नहीं हिल सकता, आपका अमार डियालो नहीं हिल सकता, ब्रूनो नहीं हिल सकता, कैसेमीरो नहीं हिल सकता। उसके अलावा मथियस क्यून्या और ब्रायन एम्बुएमो प्लेयर ऑफ द मंथ
प्रीमियर लीग का, ये नहीं हिलते। तो भाई ये 8 प्लेयर हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम ले लिए जो मेरे को लगता है डेफिनेटली स्टार्टर हैं हमारे। नाउ कुछ पोजीशंस हैं जहां पे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल राइट सेंटर बैक, क्या लेनी ओरो खेलेगा या मेजुराई खेलेगा, या फिर एक्सपीरियंस के लिए हैरी मैग्वायर को लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता बट मे बी ही कैन कम। नाउ उसके बियॉन्ड आप लेफ्ट विंग बैक देखोगे, भाई मैं चाहता हूं पैट्रिक डोरगू खेले और मुझे उम्मीद है पैट्रिक डोरगू खेलेगा, सो इसलिए मैंने पैट्रिक डोरगू को डाला है यहां लाइनअप में। बट यू मे सी अगेन डिएगो डेलो, पिछला गेम का मैं भाई गुस्सा आ रहा है अभी तक, उसने जो सेकंड गोल कंसीड कराया था। नाउ स्ट्राइकर पोजीशन में या तो आप देख सकते हो मथेउस कूनिया को वहां डाल दिया जाएगा सेस्को को बेंच पे बिठा के, बट मुझे ऐसा होप है कि सेस्को के साथ स्टार्ट किया जाएगा। अगर माउंट को लाना होगा तो वो सेकंड हाफ में आएगा, बट अगर माउंट भी खेलता है तो स्टिल देन उस भी केस में हमारे पास काफी अच्छा ऑप्शन है माउंट, ब्रायन एम्बूमो और कूनिया की आगे की तिगड़ी, ये भी बहुत अच्छी होगी हमारे लिए। और मिडफील्ड में कूनिया को हेल्प आगे करनी पड़ेगी, ब्रायन एम्बूमो को आगे आके चढ़ना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी की अगर आप बात करोगे तो स्पर्स की तरफ से मेरे को लगता है बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी होगी, अनलेस एंड अनटिल थॉमस फ्रैंक आके हमें सरप्राइज ना कर दे। भाई मिड ब्लॉक खेलेंगे वो, अपने डी के जस्ट बाद बाहर रहेंगे वो, वहां पे ब्लॉक करेंगे और टीम पूरी उनकी थोड़ी कॉम्पैक्ट रहेगी और कोशिश करेंगे वो जब यूनाइटेड ऊपर आके चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो ओवर द टॉप बॉल खिलाएंगे। अगेन उनकी मिडफील्ड, उनके सेंटर बैक्स ये बॉल खिलाने के बिल्कुल केपेबल है, और कोलो मुआनी कितना केपेबल है वो देखा जाएगा भाई। और उसके अलावा भाई आपको टिपिकल टॉमस फ्रैंक की टीम्स क्या होती थी भाई, कंटेन करके खेलता था, जब भी वो ब्रेंटफोर्ड में भी खेलता था बड़े ऑपोजिशंस के अगेंस्ट काउंटर पे हिट करने की कोशिश करता था, और ब्रायन एम्बुएमो उसको बहुत अच्छे से जानता होगा, उसका गेम प्लान। नाउ ऑफ कोर्स वो भी, टॉमस फ्रैंक भी ब्रायन एम्बूमो की सारी कमियां जानता होगा, तो ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मेरे ख्याल से ये होगी भाई, यूनाइटेड राइट फ्लैंक से ऑपरेट करने की कोशिश करेगी। पहली बात, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि हमारा लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक, भाई राइट फ्लैंक आंख बंद करके हमारा बहुत बेटर है, क्योंकि वहां पे अमाद का जो अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो लेफ्ट साइड से एकदम खाली हो जाता है, तो एम्बूमो और अमाद बहुत यूजफुल हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पर्स का जो लेफ्ट बैक है वो ही एक उनकी कमजोर कड़ी हो सकती है डिफेंस में, ओडोगी उसको टारगेट किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है यूनाइटेड राइट फ्लैंक से ज्यादा अटैक करेगी। साथ ही साथ मुझे यह भी लगता है कि हम कोशिश करेंगे काउंटर अटैक पे, जो हमारी बॉल्स, जो एयर बॉल्स हमारे डिफेंस के पीछे खिलाई जाएंगी, इसके कारण मेरे को लगता है हम लेनी ओरो और डी लिट के साथ जाएंगे, और पेस के लिए ल्यूक शॉ को जरूर रखेंगे। और ल्यूक शॉ का इंपॉर्टेंट होगा भाई इस गेम में खेलना, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल गेम है हमारी डिफेंस के लिए खेलना, क्योंकि मेरे को लगता है हमें काउंटर अटैकिंग बॉल जो ओवर द टॉप खिलाई जाएंगी उसके लिए हमारे डिफेंस को बहुत शार्प होना पड़ेगा, वरना इन अ मोमेंट यू विल सी 1-0 का स्कोर लाइन। ऑफ कोर्स सैनी लामंस है तो ज्यादा भरोसा है इस बार। खैर, मिकी वेंडरवेन जो उनका सेंटर बैक है और रोमेरो, इन दोनों को सेट पीसेस में कंटेन करना मुश्किल है, और दोनों के दोनों मॉन्स्टर है भाई। विकी वेंडरवेन ने 3 गोल मार दिया पिछले गेम में भाई, इसने चैंपियंस लीग में वापस वही वाला गोल मारा है जो उसने यूनाइटेड के अगेंस्ट पिछले सीजन मारा था। पूरे अपने हाफ से बॉल उठा के आके एकदम हमारे डी में घुस गया, ठीक है वो, और आके क्रॉस कट बैक कर दिया था, तब जो गोल पड़ा था। सिमिलर उसने अभी कोपेनहेगन के अगेंस्ट किया, तो भाई इसको धक्का मार देना, येलो कार्ड ले लेना, इसको पूरा भागने मत देना लॉन्डे को। नाउ इसके अलावा मेरी प्रिडिक्शन क्या है, तो मैं सारे समीकरण को जोड़ के भाई, सारी मैथमेटिक्स करके, कैलकुलेस डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं अपने दिल की सुन रहा हूं भाई। मुझे लग रहा है यूनाइटेड पहली बार स्पर्स को देगी 2-0 की हार इस सीजन। पहली बार स्पर्स 1 गोल से ज्यादा से गोल हारेगी भाई। उनका अटैकिंग बहुत अच्छा नहीं है। ट्रस्ट करो अपने कीपर को, ट्रस्ट करो अपनी डिफेंस को, प्लीज कोई फुद्दू गोल मत खाना प्लीज। उसके अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सेट पीस बचा लो और कोई बेवकूफियां मत करना प्लीज। उसके अलावा मेरे को पूरी उम्मीद है, हमारा अटैक पिछले 3-4 गेम में हमने 10 गोल मारे भाई, बहुत अच्छी हमारा अटैक इस टाइम पे सही चल रहा है भाई। तो प्लीज अटैक पे फोकस करते हैं, उनका डिफेंस और हमारा अटैक, ये गेम होना चाहिए। यूनाइटेड प्लीज 2-0 जीत जाना, बट आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर टॉटनहम हॉटस्पर्स 2-0 जीत जाती है। बट अगेन हम इस गेम में जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है और हम चाहते हैं हम टॉप 4 टॉप 5 में रहें, और ये गेम बहुत क्रूशल हो सकता है, स्पेशली बिकॉज ईपीएल में सारी टीमें आपस में भिड़ रही हैं भाई। चेल्सी खेल रही है बस वुल्व्स को, उसके अलावा सारी टीमें आपस में खेलने वाली हैं। सिटी लिवरपूल, उसका भी वॉच अलॉन्ग हो सकता है चैनल पे, वो कमिट नहीं कर रहा बट शायद होगा। बट सारे गेम्स इंपॉर्टेंट है भाई। आर्सेनल का भी गेम बहुत सॉलिड है, बहुत 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 पॉइंट्स ड्रॉप होने वाले हैं। प्लीज यूनाइटेड ड्रॉ मत कराना, 3 पॉइंट लेके आ जाना दोस्तों। अब प्रिडिक्शन तुम अपनी कमेंट में डाल देना, और जो भी लाइनअप पे थॉट्स हैं वो, बट अब
कुछ बातें करनी बहुत जरूरी है ट्रांसफर से रिलेटेड ना। बेन जेकब्स ने बताया है कोबी मेनू के बारे में, कोबी मेनू जाएगा पे। बेन जेकब्स ने बताया है कि रूबेन एमरिम इस टाइम पे क्या कर रहा है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रूबेन एमरिम इस टाइम पे कोबी मेनू को ट्रेन कर रहा है, और वही बेन जेकब्स आके बता रहा है कि ही इज वर्किंग विद कोबी मेनू टू इंप्रूव हिज फुटबॉलिंग आईक्यू एंड स्पीड ऑफ थॉट। बेसिकली मुझे लगता है उसकी फिजिकलिटी पे और उसके जो जिस तरीके से वो देखता है और इस टैक्टिक्स में जो रूबेन एमरिम की है, उसमें एमरिम पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है कोबी मेनू को नेक्स्ट प्लेयर बनाने की और नेक्स्ट सुपरस्टार बनाने की। भाई वो और क्या चाहते हो तो मैनेजर से, प्लेयर को इतना कितना, मतलब वो गेम्स नहीं है उसके पास, इसलिए वो रो रहा है कि भाई अगर मेरे पे काश मेरे पे गेम होते ताकि मैं कोबी मेनू को खिला पाता। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। सो मैनेजर वर्क कर रहा है प्लेयर के साथ, प्लेयर वर्क हार्ड कर रहा है। जस्ट हैव पेशेंस। आई नो कोबी मेनू में पेशेंस नहीं है क्योंकि उसको इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप खेलना है, बट साला तुम पे पेशेंस होना चाहिए भाई। यूनाइटेड फैन हो, मैनेजर को बैक करो। और मेनू के लिए ब्रूनो वर्सेस मेनू डिबेट में मत पड़ना। मेनू यंग है और उसको टाइम मिलेगा और उसको टाइम दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा ना। एलियट एंडरसन, बेन जेकब्स ने बताया कि 100 मिलियन से काफी कम फी में अवेलेबल हो सकता है समर में। ऑफ कोर्स तुम जनवरी में जाओगे तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। और पिछले मेरी वीडियो पे भी साहिल भाई ने कमेंट किया था कि भाई अगर उसको नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी बेच देगी तो रेलीगेट ही हो जाएगी। तो मेरे को भी बात सही लगती है भाई, जनवरी में हम बस काश उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि यहां पे मुझे ये लगता है भाई किसको साइन करेंगे हम, किसको साइन करेंगे ना। ये कह रहे हैं लेफ्ट विंग बैक राइट विंग बैक को नहीं करेंगे साइन इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, तो खासकर डिएगो लियोन पे उम्मीदें लगा रहे हैं। ये भी बताया बेन जेकब्स ने। साथ ही साथ भाई स्ट्राइकिंग ऑप्शन में अगेन 22 साल का लेवांटे का स्ट्राइकर है, और उनके बेसिकली 2 स्ट्राइकर्स खेलते हैं, उनमें से एक खेलता है एटा यंग। नाउ नाम यंग है बट प्लेयर 22 साल का है, व्हिच अगेन इज यंग। नाउ लेवांटे के लिए खेलता है, सो मिड टेबल क्लब इन ला लीगा। नाउ बेन जेकब्स ने बोला है एटा यंग कुड बी वन टू लुक आउट फॉर नेक्स्ट समर। ना ऑफ कोर्स कोई डील नहीं हो गई है, कुछ फाइनल नहीं हो गया, बट यूनाइटेड उसको देख रही है, बेन जेकब्स को पता है और यहां पे इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ना। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता भाई ये कोई 60-70 मिलियन वाला प्लेयर है, ये सस्ते में आ जाएगा। और अगर आपको 22 साल का एक और प्लेयर लाना है, बेंजामिन सेस्को अगर इस सीजन काफी अच्छा कर रहा है तो व्हाई नॉट गिव हिम कंपटीशन। वी एक्चुअली नीड अ स्ट्राइकर दिस। मैंने जैसा आपको बताया भाई इस स्क्वाड में होल्स ही होल्स हैं भाई, होल्स ही होल्स हैं। ना हम पे लेफ्ट विंग बैक का बैकअप है, ना हम पे स्ट्राइकर का है, ना हम पे कीपर का है। ना इन केस सेस्को का सीजन बहुत अच्छा नहीं जाता है, कुछ इंजरी इश्यूज वगैरह ऐसे आते हैं, सो मेरे दिमाग में तो एक लेवेंडोव्स्की भी नाम आ रहा है जो फ्री एजेंट होगा। आई नो उसकी सैलरी पता नहीं बहुत ज्यादा हो सकती है, बट अगेन और इंजरी इश्यूज हैं उसके, बट मे बी एज अ स्क्वाड प्लेयर आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। मे बी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आइडिया तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो, बट just saying. But Etta Young also ticks the box. But more importantly, भाई ये जनवरी में क्या करने वाले हैं उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करना। और मुझे डाउट हो रहा है और मुझे डर लग रहा है ये साला जनवरी में फिर हमें एक प्लेयर लाके पकड़ा देंगे पिछले सीजन की तरह, ऑन विच वुड बी रियली बैड। नाउ आपके कमेंट यहां पे क्रूशल बन जाते हैं, आपका हाइप और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइक आपने कर दिया होगा, मुझे दिख रहा है आपकी शक्ल देख के इंसान बहुत अच्छे हो, और मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वॉच अलोंग में। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।